SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कहलाते हैं? ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं या कुछ लोगों द्वारा मिलकर के बना लिए जाते हैं और ये एक दूसरे की सहायता करने के लिए बनाया जाता है। देखो जैसा कि मान कर चलिए कि 100 पीपल्स ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया, 100 लोगों का एक ग्रुप बना लिया और बोला गया कि हर बंदा जो है सिर्फ 100 रुपये दिया करेगा, तो 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको जब जरूरत पड़ा करेगी हर महीने 100 रुपये दोगे तो हर महीने 10,000 इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, अब जब जब जिसको जरूरत पड़ती है उसको हम लोग पैसे दे देते हैं और बहुत ही छोटा सा चार्ज रखते हैं, जैसे मान के चलिए कि 1% ब्याज रखा जा रहा है, 1% 2% ब्याज पे जो है वो लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि लोग जो है जमींदार साहूकारों के जो डेप्ट ट्रिप जो होता है, ठीक है, ऋण जाल, उसमें से फंसने से बच जाते हैं और सस्ते में उनको ऋण उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इसको जो वापस करने के जो अमाउंट होता है वो भी जो है बहुत छोटे अमाउंट होते हैं, 100 150 200 रुपए वाले जो किस्तें बना दी जाती हैं और उसमें वो बंदा पे करता रहता है। एक तो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई जाती, ठीक है, बिना सिक्योरिटी के ही लोन दे दिया जाता है इसके अंदर और बहुत कम जो है इसमें ब्याज दर होता है। ठीक है, वर्तमान में 6 करोड़ महिला सदस्य और 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ठीक है, इतने लोग जो है वो अभी भी एक्टिव हैं। ठीक है, SHG जो है वो चला रहे हैं। अपना अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए भी इसमें जो है सपोर्ट किया जाता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी SHG जो है वो सपोर्ट करते हैं, लोन देते हैं और उस लोन से जो है महिलाएं या फिर कोई भी अपना व्यक्ति जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवोल्यूशन। अब यहाँ रूरल बैंकिंग के बारे में इवोल्यूशन करेंगे, हम लोग पता करेंगे कि क्या किस तरीके किस लेवल का काम चल रहा है रूरल बैंकिंग में। ठीक है, समय के साथ साथ भारत में ग्रामीण बैंकों द्वारा विस्तार तेजी से हुआ। यह विस्तार विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हुआ जब 1969 में देश में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, 1969 में जितने भी बैंक थे सबको नेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब एक ही बैंक की जो ब्रांच जो है उसके अंदर की ट्रांजेक्शन पूरे इंडिया के कहीं भी हर बैंक में जो है शो करेगी। इसे कहते हैं नेशनलाइज कर दिया गया, एक बैंक को पूरे देश में स्थापित किया गया। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक बैंकों के शुरू किए जाने को चिन्हित किया। अर्थात इसकी ब्याज की साधारण दर पर संस्थागत साख को उपलब्ध होना संभव हो गया। इससे क्या हुआ कि रूरल एरियाज में नए बैंक खोले जाने लगे और वहां पर लोगों को कम रेट पे जो है लोन दिया जाने लगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड की स्थापना एक सर्वोच्च संस्था की भांति जो ग्रामीण साख कार्यक्रम में लगी सभी वित्त व्यवस्थाओं को क्रियाओं का समन्वय करती है, ने इस क्षेत्र में एक सार्थक अंतर ला दिया। हुआ क्या कि जितने भी कमर्शियल बैंक थे उन बैंकों के ऊपर तो कंट्रोल कौन करता है? RBI करता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो एक नबार्ड की स्थापित किया गया, नबार्ड एक बैंक, ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया। ये इसका क्या काम था? जितने भी रूरल बैंक थे या एग्रीकल्चर बैंक थे, ठीक है, रूरल एरियाज में जितने भी बैंक चलते थे उन सबको जो है कंट्रोल और उनको जो है कोऑर्डिनेट करने का काम नबार्ड को दिया गया। जैसे बाकी बैंकों के लिए कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के लिए RBI है, वैसे ही जितने भी रूरल बैंक्स हैं उनके लिए नबार्ड है। ठीक है, इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि संस्थागत साख ने किसानों के महाजनों को ऋण जाल से निकालने में सराहनीय कार्य किया है। इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्थागत साख ने कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित कर दिया। अब RRBs के स्टार्ट होने से या नबार्ड के स्टैब्लिश होने से क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों को हेल्प मिली पैसे के मामले में, जो पहले महाजनों के पास या फिर जो साहूकारों से जो है लोन लिया करते थे वो लोग, उनको वो ना लेकर के वो लोग अब रूरल बैंक से जो है लोन ले सकते थे। ठीक है, परंतु ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित दोष भी नजर आते हैं। पर हेल्प तो इन्होंने बहुत करी, RRBs की ने बहुत हेल्प करी रूरल एरियाज में, बट कुछ परेशानियां अभी भी रह गई थी। वो कमियां क्या रह गई थी, उन कमियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, कमियां क्या थी? बैंक साख या संस्थागत को सदा गिरवी रखे जाने वाली वस्तुओं से जोड़ा गया, जिसके कारण छोटे सीमांत किसानों के एक बड़ी भाग परिधि से या घेरे से बाहर रहा है। मतलब ये जो RRB जो थे वो लोन तो देते थे पर बदले में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते थे, जिसकी वजह से छोटे किसानों के पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो जो है लोन ही नहीं ले पाते थे। ठीक है, क्योंकि गांव वाले इलाके में तो बहुत गरीब लोग भी रहते हैं जिनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनको लोन नहीं मिल पाता था। लोकवाद के लाभों पर दृष्टि डाले तो देखेंगे कि किसानों में ऋण वसूली की सरकार बहुत ही नरम रही है। परिणाम से समय के साथ साथ चूक की देर भी काफी वृद्धि हुई है।
और देखा जाए तो अगर वसूली करने की बात हुई तो वसूली में बैंक जो है वो वसूली करने में फेलियर रहता है हमेशा, और बैंकों को बहुत भारी नुकसान होता है। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होता है, लोग लोन लेते हैं, लेकर के उसे गबन कर जाते हैं, खा जाते हैं या नुकसान हो जाता है तो लोन भरपाई भरते ही नहीं है, ठीक है, और बैंक उनकी वसूली नहीं कर पाता, ठीक है। व्यापारिक बैंक को अतिरिक्त अधिकांश वित्तीय संस्थाएं की संस्कृति को विकास करने में विफल रही है, लोगों की बचत को एकत्रित करने में भी काम धीमा रहा है। और जिस पर्पस से इनको बनाया गया था कि लोगों की बचत बढ़ेगी, लोग अपने पैसे इकट्ठे करके यहाँ जमा कराएंगे, बैंकों में जमा कराएंगे, वो चीज़ भी नहीं हो पाई। और जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट करने के किया गया कि बैंक जो है बैकवर्ड एरियाज़ के जितने भी संस्कृति है उसको डेवलप करेगा, उनके लिए हेल्प करेगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर बाकी अदर फैक्टर्स के लिए भी अगर लोन देगा तो वो चीज़ें उतनी तरीके से उतने अच्छे से पूरी नहीं हो पाई जितने से आशा की गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक बैंकों को एक झटका लगा है। किसानों पर ऋण का भार निरंतर बढ़ रहा है। इसके कारण हजारों आत्महत्याएं हो चुकी हैं। 1999 के बाद क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन आया, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन के कई सारे जो बैंक जो है उन्होंने अपना लोन को जो रिकवर कराने के लिए थर्ड पार्टी को दे दिया या अपने डेब्ट बेच दिए, और उसके वजह से क्या हुआ कि किसानों के ऊपर जो है लोन का कर्ज और बढ़ता चला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया गया, और उसकी वजह से क्या है बहुत सारी आत्महत्याएं हुई, ठीक है, क्योंकि लोन पे नहीं कर पाते तो किसान क्या कर लेते, आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार ग्रामीण बैंकों के उद्देश्यों के लिए एक सामाजिक आवश्यकता न समझे, न यह क्रिया जिसमें राजनीतिक लोकप्रियता प्राप्त हो। मतलब इसमें यह जरूरी है कि सरकार जो है इसमें राजनीतिक लाभ देखे, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी नेता बनता है वो कहता है कि भाई मुझे नेता बना दो, मैं तुम्हारे लोन माफ़ करा दूंगा। पहले लोन बढ़ने ही क्यों देते हो? पूरे 5 साल तक लोन बढ़ता जाता है, लोग आत्महत्या करते जाते हैं। जब साल खत्म हो जाता है, तुम्हारा इलेक्शन का टाइम आता है, तो उसके बाद आप कहते हो कि भाई अब हमें वोट दो, मैं जैसे ही जीतूंगा वैसे ही आपके लोन माफ़ करा दूंगा, ठीक है ना। तो पॉलिसी उस तरीके की क्यों बना रखी है, उसका पॉलिसी में चेंजेस किए जाने चाहिए, ठीक है जी।